हे गाइस, वेलकम बैक टू जेन्युइन एयरड्रॉप्स चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अ इम्पॉर्टेंट एयरड्रॉप टॉपिक, जो कि फ्यूचरिस्टिक एयरड्रॉप है एंड तगड़ा प्रॉफिट हम सभी को फ्यूचर में दे सकता है। तो दोस्तों, क्या है ये तो आपको वीडियो के टाइटल से पता चल चुका है। जीनोसिस सेफ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन पूरा डिटेल से बात करेंगे क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, क्या क्या मिल सकता है और ये सब चीज़ों के बारे में। तो पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा, वीडियो को समझने की कोशिश करना क्या मैं इसमें बता रहा हूँ एंड क्या क्या आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। वीडियो को एक लाइक प्रेस कर देना दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो। अगर आपने दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, सो मेक श्योर टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर रिसेंटली आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, रिमाइंडर एंड अपडेट्स शेयर करे हैं, जैसे कि कुछ NFT एयरड्रॉप थे हम लोगों ने ज्वाइन किए थे। अगर आपने ज्वाइन किए होंगे तो यहाँ पर आपको मिले होंगे शायद, क्योंकि ये कुछ रैंडम 3-4 हज़ार लोगों को मिलने थे। इसकी फ्लोर प्राइस भी ठीक ठाक ओके है, ज़्यादा कुछ खास नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ठीक है। एंड बॉन्डेक्स की माइनिंग आप लोग करते रहो। बॉन्डेक्स फ्यूचर में हमें कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। जैसे पाई कॉइन ने अननेसेसरीली, अनऑफिशियली, जैसे हम लोगों को नहीं पता था कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट एटलीस्ट यहाँ पर दिया। स्टिल यू कैन सेल योर पाई कॉइन, बट यहाँ पर दोस्तों प्राइस ड्रॉप हो चुकी है, उसके बारे में आप टेलीग्राम पोस्ट चेक कर सकते हैं। एंड सुखावटी एयर ड्रॉप के बारे में यहाँ पर अपडेट दी थी। इसका टेस्ट नेट हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर आपको एडिट करना है। ये पूरी अपडेट है, यहाँ पर टैग पोस्ट को आप लोग चेक कर लेना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बाकी बहुत सी चीज़ें जो टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्मेशन पोस्ट होती रहती है, अपडेट होती रहती है, तो यहाँ पर आकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अबाउट कि यहाँ पर क्या चल रहा है जीनोसिस सेफ के अंदर। दोस्तों, जीनोसिस सेफ ने आज से कुछ टाइम पहले अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करी थी, जिसको थोड़ा टाइम हो चुका है, यानी कि February 9, 2022 को ये पोस्ट की गई थी। एंड काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन एयर ड्रॉप की इसके बाद की कोई अपडेट नहीं है। तो स्टिल हमारे पास अभी भी टाइम है कि हम यहाँ पर दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं एंड इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को समझ सकते हैं पहले, ठीक है। तो जीनोसिस सेफ दोस्तों है क्या, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या और कैसे कैसे एयर ड्रॉप है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो जीनोसिस सेफ है दोस्तों प्रोजेक्ट एंड जीनोसिस डाओ, दोनों डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। लेकिन यहाँ पर जीनोसिस डाओ है एंड जीनोसिस सेफ के बीच में सिर्फ एक लिंक यही है कि आपस में इन दोनों का कोलैबोरेशन अच्छा है, ठीक है। दोनों अलग अलग टीम है, लेकिन आपस में एक दूसरे का कोलैबोरेशन इनका अच्छा है, कह सकते हैं एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीनोसिस जो कॉइन है, जीनोसिस कॉइन के होल्डर्स को भी यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर में। जीनोसिस कॉइन की प्राइस की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ये $500 के अबव गया था, $550 करीब अगर हम देखें ढंग से तो। हाँ, $600 के आसपास हम कह सकते हैं कि $600 के आसपास ये गया था, ठीक है। उसके बाद ये डाउन होकर, जैसे मार्केट में करेक्शन आया, डंप आया, उसके साथ साथ ये भी डाउन होकर $100-120 करीब, $105 मैक्सिमम ही डाउन आ गया था एंड करंटली $190 चल रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फ्यूचर में थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होगी, जैसे जैसे मार्केट रिकवर होगा इंक्रीज़ भी होगी। और क्योंकि जो जीनोसिस सेफ है, इसका जो एयर ड्रॉप है वो जीनोसिस डाओ यानी कि GNO होल्डर्स को भी मिलेगा। तो इस हाइप में इसकी वैल्यू थोड़ी सी और ऊपर जा सकती है, और डिपेंड्स ऑन कि बिटकॉइन क्या परफॉर्म करता है, उस हिसाब से भी सारे ऑल्ट कॉइन की वैल्यू ऊपर जाएगी। तो इसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर देते हैं। तो यहाँ पर इस ट्वीट के अंदर एक आर्टिकल दिया है जिसमें काफ़ी सारी डिटेल दी हुई हैं। अगर आप इनको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट मैंने इसमें कर लिया है, जूम इन कर लिया है। एंड यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसके अपकमिंग एयर ड्रॉप के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट में जैसे कि लिखा है, स्पिन ऑफ द जीनोसिस सेफ प्रोजेक्ट फ्रॉम जीनोसिस लिमिटेड सॉरी, सिमिलर टू काउस्वैप स्पिन ऑफ, ठीक है। क्रिएट अ सेफ टोकन टू गवर्न द जीनोसिस सेफ इकोसिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट सेफ डाओ। यानी कि जीनोसिस सेफ है वो अपना एक डाओ गवर्नेंस इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें अपना ये टोकन लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नेम सेफ टोकन होगा, ठीक है, सेफ टोकन। तो इसका ये लोग एयर ड्रॉप करेंगे। एयर ड्रॉप इनकी जो टोटल सप्लाई है इसके बारे में सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जीनोसिस सेफ के अंदर अभी तक $100 बिलियन से ज़्यादा का फंड यहाँ पर स्टोर किया जा चुका है, इथेरियम एंड ERC-20 टोकन्स को मिलाकर एंड दूसरी चेन्स को मिलाकर। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी इकोसिस्टम के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट एंड प्रोटोकॉल्स ने पार्टनरशिप की हुई है, जैसे कि अगर हम डेप्स की बात करें 1 इंच एंड यहाँ पर और बहुत सारे हैं, यील्ड फार्मिंग, आवे एंड कर्व। अभी तो दोस्तों और भी इंक्रीज हो चुके हैं, ये February की पोस्ट है। एंड इनके प्रोटोकॉल्स में जो सपोर्टिव पार्टनर्स हैं जैसे कि चेन लिंक, नेटवर्क इंफ्रा, ब्लॉकचेन नेटवर्क, पॉलीगॉन, जीनोसिस चेन एंड आवे, ऑप्टिमिज्म, इथेरियम, आर्बिट्रम, तो ये सब काफ़ी अच्छे पार्टनर्स हैं इनके और काफ़ी स्पीड से ये ग्रो कर रहा है।
एंड अगर हम थोड़ा-सा और डाउन करें तो इसमें यूटिलिटी के बारे में बताया हुआ है। यूटिलिटी आप यहाँ पर देख लेना, ज़्यादा हम डिटेल से बात नहीं करेंगे यूटिलिटी के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों हमारा एयर ड्रॉप है, तो एयर ड्रॉप के लिए क्या यहाँ पर मैटर करेगा वो हम लोग समझ लेते हैं। सप्लाई में दोस्तों बताया हुआ है इनकी टोटल 1 बिलियन सप्लाई रहेगी। आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करोगे, रीड करोगे तो यहाँ पर बताया हुआ है। इस जगह पर दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है एट जेनेसिस 1 बिलियन सेफ टोकन विल बी मिंटेड बाय द सेफ फाउंडेशन। द सेफ टोकन एज अ फिक्स्ड टोकन सप्लाई, एंड टोकन सप्लाई कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो यहाँ पर कोर कंट्रीब्यूशन को 15%, सेफ फाउंडेशन को 15%, इकोसिस्टम में 5% जाएगा। इकोसिस्टम से मतलब है इकोसिस्टम यूजर्स को, यानी कि जीनोसिस प्लेटफॉर्म पर हम जितने भी डैप्स यूज़ करते हैं उनको मिलाकर जितने भी वहाँ पर यूज़र हैं, यानी कि आप ये समझिए यहाँ पर 5% इकोसिस्टम यूज़र को एंड 5% यूज़र्स को, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पर इकोसिस्टम से मतलब है जितने भी वहाँ पर प्रोजेक्ट हैं, डैप्स हैं, उनको यूज़ करने वाले लोगों को, और यूज़र से मतलब है जो जीनोसिस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, जो जीनोसिस सेफ को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इस फंड को स्टोर कर रहे हैं, वॉल्यूम बना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो लोग हो गए जीनोसिस यूज़र। इकोसिस्टम यूज़र वो हो गए जो वहाँ पर उसके अंदर दिए हुए डैप्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डोडो डेक्स हो गया, पॉली काफ़ी सारे डेक्स हैं, 1 इंच अपना यूनिस्वैप, एंड उसके अलावा काफ़ी सारे डेप्स हैं जो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो जितने भी डेप्स हैं वहाँ पर उनके यूज़र्स को, तो इसमें भी 50-50% में एयर ड्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट 50-50% डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि इकोसिस्टम यूज़र्स को 5% एयर ड्रॉप दिया जाएगा, जिसमें से 2.5% एयर ड्रॉप होगा, यानी कि जब क्लेम करने का टाइम आएगा तो हमें 2.5% मिल जाएगा, एंड बाकी का 2.5% वेस्टेड रहेगा। सेम ऐसे ही जो यूज़र्स होंगे उनको 2.5% दिया जाएगा, बाकी का 2.5% यहाँ पर वेस्टेड होगा, जो कि हमें मंथली या फिर वहाँ पर जैसा कि उनके हिसाब से टाइम पीरियड दिया होगा उस हिसाब से अनलॉक होगा। इसके बाद दोस्तों कम्युनिटी ट्रेजरीज की बात करें तो 40% सेफ डाउ ट्रेजरी में एंड 15% जीनोसिस डाउ ट्रेजरी में। इसका मतलब ये है जीनोसिस डाउ होल्डर जो है, यानी कि जो जीनोसिस कॉइन के, जीएनओ कॉइन के जो होल्डर्स हैं उनको भी ये मिलेगा, ठीक है। एंड 5% जॉइंट ट्रेजरी, यानी कि दोनों कंपनीज़ की अपनी एक जॉइंट ट्रेजरी है, वो अलग है, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा डिटेल से हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे इसके जीएनओ होल्डर्स वालों के लिए, क्योंकि जहाँ तक है इसका स्नैपशॉट ऑलरेडी ले लिया है, तो अभी जीएनओ होल्ड करना या फिर यहाँ पर कुछ लॉकअप का भी सीन है, लॉकअप भी करने पड़ सकते हैं, स्टेक करने पड़ सकते हैं, कहने का मतलब ये, तो ये थोड़ा रिस्की है हम लोगों के लिए, तो अभी ये हमें चीज़ नहीं करनी है। अगर हम इनके डिस्कॉर्ड पर देखें तो यहाँ पर एडमिन का क्या बोलना है आप देख सकते हैं, आई एम 90% सर्टेन सेफ टोकन स्नैपशॉट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो यहाँ पर जीएनओ होल्डर्स के लिए ये जीनोसिस डाउ के डिस्कॉर्ड में जाकर मैं ये देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो स्नैपशॉट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ले लिया गया, तो होल्डर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो इकोसिस्टम एयर ड्रॉप एंड यूज़र एयर ड्रॉप है, ठीक है। इसके लिए हमें प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा यूज़ कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। कैसे यूज़ करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, वॉलेट क्रिएट करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर ड्यून वेबसाइट से अगर हम स्टेटस देखें जीनोसिस सेफ का, तो अभी यहाँ पर 87,000 से ज़्यादा सेफ वॉलेट क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें 7 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर हो चुकी हैं, जिसमें यहाँ पर 1.6 मिलियन इथेरियम यहाँ पर करीब टोटल स्टोर किए जा चुके हैं जीनोसिस सेफ के अंदर। बाकी यूएसडी के टर्म्स में जो अमाउंट है एंड ERC20 टोकन्स का, उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है 30 बिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पर किया जा चुका है। सो ये है सब कुछ ओवरऑल स्टेटस। अब हम बात करते हैं जीनोसिस सेफ के बारे में। तो हमें सिंपली जीनोसिस सेफ की वेबसाइट पर आना है एंड वेबसाइट पर आकर हमें एक न्यू वॉलेट क्रिएट करना है, जिसके लिए कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन फीस लगेगी। तो यहाँ पर ये कौन कौन सी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इथेरियम, जीनोसिस चेन यानी कि जीनोसिस डाउ जीएनओ टोकन वाली, ठीक है। लेकिन उसका जो नेटिव ऑन चेन टोकन है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन फीस के लिए यूज़ होता है, वो होता है दोस्तों XDAI। जीनोसिस चेन की ट्रांजेक्शन पर, जीनोसिस ब्लॉकचेन पर जो ट्रांजेक्शन फीस के लिए यूज़ किया जाने वाला टोकन है दोस्तों, वो है XDAI, ठीक है। ये बात शायद आप में से बहुत से लोगों को पता होगी, क्योंकि पहले भी हम लोग XDAI को यूज़ कर चुके हैं, जो कि एक स्टेबल कॉइन है। तो ये स्टेबल कॉइन यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस के लिए यूज़ होता है। तो हम कोई भी ब्लॉकचेन को यूज़ करें, उसके नेटिव कॉइन को हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर पेइंग ट्रांजेक्शन फीस। इथेरियम के लिए ETH, पॉलीगॉन के लिए मैटिक, BNB स्मार्ट चेन के लिए BNB कॉइन, एनर्जी वेब कॉइन के लिए एनर्जी वेब का नेटिव कॉइन, आर्बिट्रम के लिए जो कि इथेरियम लेयर 2 है, तो इथेरियम ही लगेगा आर्बिट्रम की चेन पर।
जो लेयर 2 वाले हैं उनके लिए लेयर 2 के नेटिव कॉइन के लिए यूज़ करना पड़ेगा, बाकी सबके अपने अपने नेटिव कॉइन को यूज़ करना पड़ेगा। ये लास्ट में दोस्तों जो 3 हैं ये टेस्टनेट वाले हैं, तो इनको हमें यूज़ नहीं करना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेन कौन कौन सी दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा ऑप्टिमिज्म है। अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट ऑप्टिमिज्म के लिए, ऑप्टिमिज्म मल्टीपल सिग्नेचर्स के लिए एयर ड्रॉप लेकर आता है, जैसे कि लास्ट टाइम दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑप्टिमिज्म का जब एयर ड्रॉप आया था, जब हम सब लोगों ने क्लेम किया था, तो मल्टी साइनर्स को यहाँ पर 1000 से ज़्यादा यानी कि ऑलमोस्ट 1200 करीब टोकन्स मिले थे। 19,500 लोगों ने ये क्लेम किया था, तो काफ़ी अच्छी वैल्यू उस टाइम जब आया था ऑप्टिमिज्म का टोकन, तो 1.5 से लेकर $2 की वैल्यू आस पास आई थी, यानी कि 2 लाख रुपए हम लोग मोटा मोटा ऑलमोस्ट समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर इसने इतना प्रॉफिट दिया। तो ये मल्टी साइनर्स यानी कि जिन लोगों ने जीनोसिस सेफ पर मल्टी साइन वॉलेट क्रिएट किया होगा। मल्टी साइन वॉलेट का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे कि आपने एक बात सुनी होगी, डब्बे के अंदर डब्बा, तो यहाँ पर वही चीज़ है, वॉलेट के अंदर वॉलेट, यानी कि जो हमारा मेटामास्क वॉलेट है उससे कनेक्ट करके हम एक दूसरा सेकेंडरी वॉलेट बना सकते हैं, जो कि एक इंटरनल वॉलेट रहेगा, एक दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर हमारा वॉलेट बनेगा, जिसमें हैक होने के चांसेस या वॉलेट को एक्सेस करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज दैट कि आपका मेटामास्क का वॉलेट एड्रेस है, ठीक है, कि ये किसी वजह से हैक हो जाता है, लेकिन आपका फंड है जीनोसिस सेफ पर, जो कि कनेक्टेड है आपके मेटामास्क के इस वाले वॉलेट एड्रेस से, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये एड्रेस अलग है, ठीक है, तो ये डिफरेंट एड्रेस है, यानी कि वॉलेट के अंदर एक और दूसरा वॉलेट, तो इसे यहाँ पर मल्टी सिग्नेचर का नाम दिया गया है। यानी कि यहाँ पर अगर आप वॉलेट जब क्रिएट करते हो तो आप मल्टीपल वॉलेट सेट कर सकते हो फॉर सिक्योरिटी। वो कैसे करना है दोस्तों, वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो बाई चांस अगर किसी वजह से आपका ये वाला एड्रेस किसी वजह से हाईजैक हो जाता है, या इसकी प्राइवेट की चली जाती है, या किसी वेबसाइट पर आप इसको कनेक्ट कर देते हो और ये वॉलेट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो जो फंड है इस वॉलेट में वो तो चला जाएगा, लेकिन जो फंड है जीनोसिस सेफ में, अगर आपने 2-3 डिफरेंट वॉलेट यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए दे रखे हैं तो नहीं जाएगा फंड। वो जब तक उसको परमिशन नहीं मिलेगी दूसरे वॉलेट से, तब तक वो नहीं जाएगा। तो ये चीज़ कैसे करनी है ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपको अपने मेटामास्क से इसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर जब आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो मैं ऑलरेडी एथेरियम, जीनोसिस चेन एंड ऑप्टिमिज्म चेन पर सेफ वॉलेट को क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। अब हमें और दूसरे वॉलेट क्रिएट करने हैं, तो ऐड सेफ वॉलेट पर मैं क्लिक करूँगा एंड न्यू वॉलेट यहाँ पर क्रिएट करूँगा। एंड यहाँ पर मैं ऑलरेडी कुछ चेन यूज़ कर चुका हूँ। आरबी ट्रम्प पर मैंने अभी तक नहीं बनाया है, तो आरबी ट्रम्प पर अभी मैं आपके साथ बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आरबी ट्रम्प पर एक न्यू वॉलेट क्रिएट कर लेते हैं। स्विच टू आरबी ट्रम्प पर क्लिक करके मैं अपने मेटामास्क का यहाँ पर नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ टू आरबी ट्रम्प, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आरबी ट्रम्प पर आ चुके हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आप अपने सेफ वॉलेट का क्या नेम देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ GA, ठीक है। एंड यहाँ पर वॉलेट एड्रेस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर अनदर ओनर हमें ऐड करना पड़ेगा। ये वही चीज़ है जो मैं अभी आपको बोल रहा था। मान लीजिए आपका जो प्राइमरी वॉलेट है वो हैक हो जाता है या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है किसी वजह से, और इसके अंदर का फंड जो है वो चला जाता है। लेकिन अगर आपका फंड जीनोसिस पर जो हम वॉलेट यहाँ पर बनाएंगे, इसके अंदर हम दूसरा ओनर सेट कर देते हैं, तो जब तक हमारी कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगी उस फंड की जो हमारे जीनोसिस सेफ के वॉलेट के अंदर पड़ा है, जब तक हम दूसरे ओनर से वहाँ पर उसको कंफर्म नहीं कर देते। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा एड्रेस है, इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड वॉलेट का नेम हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं इस तरीके से वॉलेट का नेम यहाँ पर दे देता हूँ। कुछ भी नेम आप दे सकते हैं, आप जितने चाहें उतने ओनर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने ओनर आप सिलेक्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपको कन्फर्मेशन देनी पड़ेगी दूसरे वॉलेट से भी, ओके। तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ एंड यहाँ पर ब्लॉकचेन की कुछ ट्रांजेक्शन है वो फीस जाएगी और वो कंप्लीट होगी, ठीक है। क्योंकि ब्लॉकचेन एक्टिविटी पर हर टाइम हमें कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है। ब्लॉकचेन में अगर फीस नहीं देंगे तो ब्लॉकचेन काम ही नहीं करेगी। सो यहाँ पर वॉलेट क्रिएट हो चुका है एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जस्ट गेट स्टार्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वॉलेट क्रिएशन की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एंड सिंपली हमारा आरबी ट्रम्प पर जीनोसिस सेफ पर वॉलेट क्रिएट हो चुका है। आरबी ट्रम्प ब्लॉकचेन है, मेरा प्राइमरी वॉलेट ये है, लेकिन यहाँ पर जो आरबी ट्रम्प का वॉलेट मुझे मिला है वो दूसरा है। अब आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर आरबी ट्रम्प, ऑप्टिमिज्म, जीनोसिस चेन एंड इथेरियम, इन तीनों चारों के ये वॉलेट हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू द एयर ड्रॉप यहाँ पर, अगर यहाँ पर जैसे ही बताया गया है, मोर यूज़र, नंबर ऑफ सेफ्स, एक्टिव यूज़र एंड यहाँ पर वॉल्यूम का भी यहाँ पर इसमें बताया हुआ था कि वॉल्यूम यहाँ पर मतलब वॉल्यूम से मतलब है आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, यानी कि
कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप मान लीजिए आप आर्बिट्रम को या ऑप्टिमिज्म को यूज़ कर रहे हो। अब आप इस वॉलेट के अंदर जितनी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस करोगे, लेन-देन करोगे, उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ हर एक वॉलेट है जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, जैसे कि जीनोसिस चेन, आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म, इन सब पर आप 25 से 30 ट्रांज़ैक्शंस आप लोग एटलीस्ट कर लेना, जो कि मल्टी सिग्नेचर में काउंट होती है, जो कि मल्टी सिग्नेचर में काउंट होगी। मल्टी सिग्नेचर में काउंट होने के लिए दोस्तों अमाउंट मैटर नहीं करेगा कि कितना ज़्यादा आपको अमाउंट लेना है, आपको ट्रांजैक्शंस मैटर करेंगी, ठीक है। ज़्यादा ट्रांजैक्शंस 25-30 ट्रांजैक्शन तो एटलीस्ट आपने करना, कितने भी अमाउंट से कर लेना, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपको सही लगे। इसके अलावा जस्ट फॉर और यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो एयर ड्रॉप मिलने की, इसके अलावा मैं आपसे ये चीज़ बोलूँगा, अगर आप ज़्यादा इथेरियम के साथ, जैसे कि 1-2 इथेरियम के साथ या फिर $400-500 $1000 के साथ भी अगर आप यहाँ पर कर सकते हो, तो यहाँ पर जो डैप्स हैं उनको यूज़ कर लेना। जैसे कि अगर मैं ऐप्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मल्टीपल डैप्स हैं, जैसे कि AAVEX है एंड काफ़ी सारे डैप्स हैं। आप दूसरे डैप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो, यूनिस्वैप यूज़ कर लो, कुछ भी आप यूज़ कर लो, ज़ेरियन को यूज़ कर लो, काफ़ी बढ़िया है। तो इतने सारे डैप्स यहाँ पर दे रखे हैं, आप यहाँ पर दूसरे डैप्स को भी ऐड कर सकते हो, जैसे डोडोडेक्स को यहाँ पर कर सकते हो। उसकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डालना, उसका नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर डोडोडेक्स यहाँ पर गूगल पर सर्च करता हूँ एंड आप देखेंगे कि किस तरीके से ऐड करना है। तो गो टू ऐप पर मैं क्लिक करूँगा, वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेंगे एंड वेबसाइट का लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पुट करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसने नेम डिटेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर ऐड पर मैं क्लिक कर लूँगा। सिर्फ आपको उन्हीं डैप्स को ऐड करना है जिनको आप ऑफिशियली जानते हो अच्छे तरीके से, ठीक है, जिनको आपने किसी अरे गहरे वेबसाइट के डैप को ऐड नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंटिन्यू कर दिया और हमारा डोडोडेक्स यहाँ पर ऐड हो चुका है और डोडोडेक्स आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। हमारा वॉलेट एड्रेस सेम यहाँ पर ही वाला है, सेम यही एड्रेस यहाँ पर हमारा यहाँ आ रहा है, जो कि एक सेकेंडरी वॉलेट है हमारा, डब्बे के अंदर डब्बा वाला वॉलेट। और अब हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे हमारे इस वॉलेट से होगी, तो उसके लिए पहले हमें फ़ंड को इस वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस वॉलेट को कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने मेटामास्क से या किसी के भी दूसरे मेटामास्क या किसी भी दूसरे ट्रस्ट वॉलेट से जहाँ पर आपका फ़ंड पड़ा हो, आप उसमें कुछ इथेरियम या USDC या कोई दूसरे टोकन आप सेंड करना चाहते हो तो वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आगे से यहाँ पर ये कॉलन से पहले जो शब्द आए हैं, वर्ड आए हैं, इसको हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं एंड इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मेरे वॉलेट में 1.19 इथेरियम है आर्बिट्रम के, तो मैं यहाँ पर 0.05 यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा सेंड करके, और मैं इसको इस तरीके से कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम GVI को थोड़ा यहाँ पर 5 कर देंगे, ठीक है, एंड इसको कन्फर्म कर देते हैं। ये ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और जो फंड है, अगर हम होम पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे को शो करेगा कि हमारे पास कौन सा फंड है, ठीक है। व्यू एसेट पे जाकर भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है आ चुके हैं आर्बिट्रम इथेरियम 0.05 मेरे पास, जो कि $100 करीब होते हैं। तो ये एक तरीके की ट्रांजेक्शन हमने वॉलेट के अंदर सेंड किए, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। अब हमें सेंड रिसीव का गेम प्ले करना है। आप सेंड रिसीव करके भी 25-30 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मिनिमम 20 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन आपको करनी है, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग सारी चेन पर कर लेना जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताई आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, जीनोसिस चेन, इन पर तो एटलीस्ट आपको करनी है। एक बार को इथेरियम पर नहीं करना क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है और इथेरियम के अभी इतने ज़्यादा कुछ आई गेस कोई प्रोजेक्ट खास है नहीं कि जो इथेरियम यूज़र्स को एयरड्रॉप देगा मल्टी साइन का। दे सकता है फ्यूचर में, फ्यूचर का तो कुछ नहीं पता किसी को, लेकिन अभी हमें जो पॉसिबिलिटी लग रही है सबसे ज़्यादा दोस्तों, जीनोसिस चेन, आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म। एंड जीनोसिस सेफ का खुद का जो सेफ टोकन आ रहा है, ये भी एयर ड्रॉप देगा अपने डैप्स यूज़र को। तो सब चीज़ की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि ऑप्टिमिज्म ने मल्टी साइनर्स को एयर ड्रॉप दिया जो जीनोसिस सेफ पर जिन लोगों ने मल्टी साइन किया था, एंड फोर्ट का भी एयर ड्रॉप आया था एंड फोर्ट वालों ने भी मल्टी साइन वालों को एयर ड्रॉप दिया जिन्होंने जीनोसिस सेफ पर मल्टी साइन की हुई थी। तो 8,500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर एयर ड्रॉप मिला था। तो ऐसे कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी मल्टी साइनर्स को एयर ड्रॉप दे सकता है फ्यूचर में। एंड जीनोसिस सेफ का खुद का नेटेड टोकन तो आ ही रहा है, सेफ टोकन, तो वो भी एयर ड्रॉप देगा अपने डैप्स यूज़र को एंड अपने यूज़र को। तो ये चीज़ आप लोग होपफुली आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। ट्रांजेक्शन करनी है आपको सेंड रिसीव करके, ठीक है। आप कोई भी टोकन या कोई भी यहाँ पर आप एसेट यहाँ पर सेंड कर सकते हैं जो कि ERC-20 है, जो भी सपोर्ट करता है। एंड ऐप्स के अंदर जाएंगे तो कोई भी डेक्स यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि डोडोडेक्स पर मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अभी हमारे पास कुछ इथेरियम आ गए हैं तो उसको मैं ट्रांजेक्शन कर लूँगा। जैसे कि इथेरियम है, इनको मैं USDC में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है बैलेंस, और मैं इसको यहाँ पर USDC में स्वैप करना चाहता हूँ। तो 25% में अमाउंट या फिर 50% अमाउंट, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है, तो मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब मैं कोई ट्रांजेक्शन करूँगा तो मेरा यहाँ पर ये मल्टी वॉलेट की सिग्नेचर मांगेगा,
ठीक है, सबमिट कर देते हैं। लेट्स सी। मल्टी वॉलेट की सिग्नेचर शायद अभी नहीं मांगे, जब मैं वॉलेट से फंड सेंड करूंगा दूसरे वॉलेट में शायद तब मांगेगा। सो अभी हम देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो जो $50 थे दोस्तों वो यहाँ पर आ चुके हैं एंड इसको मैं वापस से कर देता हूँ स्वैप। तो अप्रूव USDC कर देंगे। एस्टिमेटेड फीस यहाँ पर बता रहा है, आप एडिट भी करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको अप्रूव कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो जीनोसिस सेफ का जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब जो एडॉप्शन है इसका हो रहा है। इसमें काफ़ी सारी पार्टनरशिप हो रही है, कोलैबोरेशन हो रहे हैं और इसका यूज़ केस बन रहा है दूसरे प्लेटफॉर्म पर। तो जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकता है। तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ अगेन। अभी दोस्तों आर्बिट्रम का भी एयर ड्रॉप आ रहा है, तो क्या पता आर्बिट्रम भी अपने मल्टी सिग्नेचर यूज़र को एयर ड्रॉप दे, ठीक है। जैसे ऑप्टिमिज्म ने दिया ऐसी आर्बिट्रम भी दे सकता है। तो ये चीज़ की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस से 3 में आ चुके हैं। 0.05 की जगह 0.0499 बचे हैं, कुछ फीस में चला गया। तो दोस्तों इस तरीके का जब हम सेंड एंड रिसीव, स्वैपिंग, डैप्स को यूज़ करना, जब हम ये वाला गेम खेलेंगे ना तो उसके अंदर फीस तो जाएगी। तो इस बात को आप लोग समझ लेना कि कुछ ना कुछ फीस आपकी, जब आप बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो टोटल मिलाकर $25-30 आपकी फ़ीस चली जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऑप्टिमिज्म का एंड आर्बिट्रम का यूज़ करेंगे, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम एंड आवेलेंच भी आप कर लेना अगर आपको सही लगता है। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा आवेलेंच को भी आप लोग कर लेना। ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, आवेलेंच एंड जीनोसिस चेन फॉर श्योर, ठीक है। अब बाकी पॉलीगॉन और BNB का हम बोल नहीं सकते दोस्तों, कभी कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो शायद मुश्किल ही देगा BNB का तो, एंड पॉलीगॉन का भी शायद ही देगा, कुछ अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। लेकिन अगर आपको सही लगता है तो आप करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। बाकी ये सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा जीनोसिस, आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आवेलेंच, ठीक है। इनको आप लोग एटलीस्ट कर लेना। बाकी मुझे कोई और खबर मिलती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, सेंड एंड रिसीव की 25-30 ट्रांजेक्शन कर लेना। सेंड एंड रिसीव की अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ, आप डैप्स को यूज़ करना। जब आप डैप्स यूज़ करोगे इसमें आपके 2-3 काम एक साथ हो जाएंगे, जैसे कि ट्रांजेक्शन भी हो जाएंगी और डैप्स को यूज़ करने वाला काम भी हो जाएगा और साथ में वॉल्यूम भी बन जाएगा, ठीक है। इससे एक आप एक्टिव यूज़र बन जाओगे। तो अभी दोस्तों जीनोसिस का जो सेफ वाला एयर ड्रॉप है, जो सेफ टोकन है, इसका स्नैपशॉट नहीं लिया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी शायद हमारे पास 90% शायद हमारे पास टाइम है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं, ओके। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो होल्डर्स हैं, जियानो टोकन के कॉइन के जो होल्डर हैं, इनके लिए स्नैपशॉट ले लिया है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसको आप लोग रहने देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए क्या है वो मैंने आपको बता दिया। होपफुली गाइज आपको समझ में आ चुका है। बाकी अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन लगती है तो कमेंट करके बताना। अगर कन्फ्यूजन फिर लगती है तो फिर मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा जिसमें कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। एंड बाकी मैं भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को जल्दी से जल्दी यहाँ पर कंप्लीट करके रख लूँगा। मैं भी यहाँ पर एटलीस्ट आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म एंड जीनोसिस चेन पर ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करूँगा। तो जीनोसिस चेन के लिए दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, हमें ट्रांजेक्शन के लिए XDAI कॉइन की फ़ीस की नीड होती है। यहाँ पर जीनोसिस चेन का मैंने यहाँ पर ऐड किया था। अगर आपको RPC सेटिंग ऐड करनी है दोस्तों तो सिंपली आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर आप लोग चेन लिस्ट पर जा सकते हैं, ठीक है। ये रहा जीनोसिस चेन फॉर्मली XDAI, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फॉर्मली XDAI लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ट्रांजेक्शन फीस के लिए मैंने कुछ XDAI डाल रखे हैं, मैं कुछ और इसमें फंड ऐड करूँगा जिससे कि मैं वॉल्यूम भी थोड़ा सा बन जाए, ट्रांजेक्शन्स भी कंप्लीट हो जाएँ। तो ये चीज़ आपको करनी है। और इन चारों ब्लॉकचेन के अंदर ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, जीनोसिस चेन एंड आवेलेंच, इनके अंदर फीस ना के बराबर यूज़ होगी, बहुत कम फीस होगी, तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है, फिलहाल। सो गाइज होपफुली आपको समझ में आ चुका है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, थोड़ा डिटेल से बताना ज़रूरी था। एंड अभी के लिए इतना ही है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ड्रॉप के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।